और हम लोग बस जो है सुबह से निकले थे। सारा हमारे साथ ही थी, बेचारी जो है ना इस वक्त सो गई है या स्कूल नहीं गई है एक्चुअली, क्योंकि सुबह से जो है ये मैडम जो है उल्टियाँ करी थी। मौसम ये जी आ गया और देखो क्या गजब की बारिश लाए हैं साथ अपने सारा टू ट्राई टू डू एनीथिंग, क्योंकि यार पूरा दिन बहुत बिजी रहा है। और देखो जरा सारा ने कैसे जो है ना यहाँ पे अपना टेंट बनाया है कंबल के साथ। पता नहीं इसने यहाँ क्या किया है, ये चिपकाया कैसे है? और इसका मतलब ये है कि आप ब्लैंकेट खराब कर दें। We've had the one stick on the seats then. हेलो और अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो सब लोग? उम्मीद करता हूं ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सभी ठीक ठाक हैं। न्यू टू माय चैनल, वेलकम टू धनिक दुनिया। और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए। लेट्स गेट ऑन टू टुडेस व्लॉग। अभी जो है शाम के 4 बज रहे हैं और हम लोग बस जो है सुबह से निकले थे। सारा हमारे साथ ही थी, बेचारी जो है ना इस वक्त सो गई है या स्कूल नहीं गई है एक्चुअली, क्योंकि सुबह से जो है ये मैडम जो है उल्टियाँ करी थी। मौसम कुछ एक्चुअली ऐसा हो भी रहा है कि सर्द गर्म हो रहा है और कल हो सकता है कि इसने, क्योंकि ये बाहर दोस्तों से खेल रही थी तो कुछ उल्टा सीधा हो सकता है दोस्तों की तरफ खा लिया हो, तो जिस वजह से जो है बहरहाल सुबह से जो है उल्टियाँ करी थी। सो इस वजह से जो है उसे स्कूल नहीं भेजा है सिंस इट्स मंडे। और फिर हम लोग को मुझे रियाया को जो है काम से बाहर जाना था, तो फिर इसको जो हम अपने साथ लेके गए थे। तो अब जो है ना जरा सो रही है, रेस्ट करे होता ना कि उल्टियाँ कर करके आप जरा थोड़े वीक हो जाते हो, आपको आराम यानी कि वीकनेस हो जाती है, तो फिर तो इसलिए जो है ना अब सो रही है ये। सो या दैट इज दैट। और अब जो है हम लोग को जाना पिज्जेरिया, वहाँ पे भी एक मीटिंग है और हम लोगों को तीनों को ही जाना, याया को मुझे सारा को बहुत लगी है जोर से भूख, तो वहाँ जाते हैं कुछ खाएंगे मेरे ख्याल से, क्योंकि शाम के 4 बज रहे हैं तो डिनर जो है वहीं पे होगा। और फिर उसके बाद हमने घर आना, घर आके भी बहुत कुछ होने वाला है। सब एक तो जो नॉर्मल वीकेंड के बाद की सफाई होती है वो तो होना ही है, क्योंकि वीकेंड पे जो है घर का कोई काम नहीं हो पाता है, कोई सफाई नहीं हो पाती, क्योंकि वीकेंड हमारा काम रहता है। फ्राइडे सैटरडे तो होता ही है, कभी कभी संडेज को भी होता है, तो कल भी हमारा काम था तो, और आज भी थोड़ा सा हम बिजी थे दूसरे कामों में, तो इस वजह से जो है हम लोग जो है घर के कोई काम नहीं कर पाए, वो तो है, लेकिन कुछ थोड़ा जो है ना एक्स्ट्रा काम भी है एक्चुअली। चलो मैं घर जाके बताऊंगी कि क्या है, कोई आने वाला है, कोई आ रहा है, और मैं इस ब्लॉग के एंड तक बता दूंगी कि कौन आ रहा है। सो यस, स्टे ट्यून्ड। और ना अभी चलते हैं पिज्जेरिया। बस मैं यहाया का वेट कर रही हूँ, वो यहाँ एक शॉप में गया तो वो वहां से आ जाए, तो बस हम लोग जो है फिर पिज्जेरिया जा रहे हैं। A few moments later. याया जी आ गया और देखो क्या गजब की बारिश लाए हैं साथ अपने। I mean, सुबह से मौसम ऐसी हो रहा है, इस तरह बारिश होती है थोड़ी देर और फिर बंद हो जाती है, फिर धूप निकल आती है, और फिर तेज तरह बारिश होती है, फिर बंद हो जाती है, धूप निकल आती है। उनकी रात भी जो है ना मौसम ऐसा ही था, तेज तरह बारिश के साथ। देखो 2 मिनट में बारिश खत्म हो गई है, अब खुले आसमान आ रहा है, और अभी देखना 2 मिनट में धूप भी जो है आ जाएगी। तो क्या गजब का मौसम है ये गाइस, इसे कहते हैं डेनमार्क का मौसम। ऐसा ही है, आई मीन सिर्फ डेनमार्क का नहीं, आइसलैंड का और जर्मनी में, यहाँ डेनमार्क में, स्वीडन में, फिनलैंड में, नॉर्वे में, स्विट्जरलैंड में, हर जगह जनरल जो भी स्कैंडिनेविया ये सारी कंट्रीज है, यहाँ पे ऐसा ही मौसम है। देखा, मैंने कहा था ना अगले 2 मिनट में धूप भी निकल आएगी, जो कि निकल, और आसमान में कितनी जल्दी बादल हटे, लाइक सीरियसली। बट सुभान अल्लाह गाइस, ऑल आई कैन से इज सुभान अल्लाह। ये जो मौसम की जो वैराइटीज देखने को मिलती है ना यार डेनमार्क में, सुभान अल्लाह। एनीवेज आगे हम पिज्जेरिया। सारा मदाम सारा, दो तरह से दरवाजा खोल दिया हमने आपके लिए, अब जहां से आप चाहे निकल सकती हैं। आ जाओ। खाना हम लोगों ने खा लिया, अब सारा मैडम को जाना है वॉक के लिए। सो गोइंग फॉर अ वॉक। ये कौन सी वॉक है? कौन सी जेंट्स? कहाँ जाना है? अब फिर बारिश होगी थोड़ी सी, यार देखो यहाँ पे काले बादल है ना, यहाँ थोड़ी बारिश होगी, वहाँ पे बारिश नहीं होगी। चलो सारा चलो उठे। गाइस आई विल सी यू लेटर, बाय बाय। चलो 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 चलो।
फाइनली वी आर गोइंग होम ना। अगर जाके इतने काम करने थे लेकिन 6 बज गए एंड आई एम टू टायर्ड टू डू एनीथिंग, क्योंकि यार पूरा दिन बहुत बिजी रहा है और रात में ठीक से सोई भी नहीं एक्चुअली। एल्सा ने लिटरली थप्पड़ खाया है रात को मुझसे कि उसको खेलना था, तो यानी कि स्क्रैच कर रही है और काट रही है, ज़ोर से नहीं काट रही लेकिन लाइक खेलने वाला है ना, जैसे जानवर करते हैं उस तरह से करी। मैंने एक थप्पड़ लगाया, उसे रात के 2 बज रहे थे और एंड आई वाज लाइक ये क्या तरीका है टेंशन पाने का। बस थप्पड़ खाने के बाद वापस आई नहीं है लेकिन बट स्टिल होता है ना। तो या और फिर एक तो बारिश इतनी तेज़ हो रही थी कि उससे भी सोया नहीं गया, और उसके अलावा जो है यस, और मैं सुबह जल्दी उठ गई, सुबह 7 बजे की उठी हूँ मैं। सो आई एम एक्सट्रीमली टायर्ड, मेरा सर घूम रहा है थकन से इस वक्त। तो देखते फिर जाके शायद मैं चाय वाय पीऊँ, थोड़ा रिलैक्स करूँ। जो काम मैंने करने थे अब वो कल पे पेंडिंग हो जाएंगे। A few moments later. देखो ज़रा सारा ने कैसे जो है ना यहाँ पे अपना टेंट बनाया है कंबल के साथ। पता नहीं इसने यहाँ क्या किया। ये चिपकाया कैसे है? ग्लू लगाई है सारा? ग्लू लगाई है? हाय अल्लाह, सारा ग्लू लगाई, मैं उतार दूंगी अगर नहीं बोलोगी तो। कौन सी ग्लू है? I couldn't find any way, otherwise it'd just fall. आपने कंबल खराब करना है? She put nail glue to stick the blanket here. हाँ यहाँ भी जानी, look. Kids today. Oh my goodness. सारा Mama, this is worth this. It's pretty. कंबल फट रहा है सारा. It's not worth it. देखो कैसे कंबल खराब हुआ। मैंने कर दिया बेटे, ये कंबल खराब कर दिया आपने। Don't move it. My tent is gonna fall otherwise. और इसका मतलब ये है कि आप ब्लैंकेट खराब कर दें? We've had the one stick on the seats then. Please. No. I'll leave it like a little bit here and then stick it on and then. No. It's covering. That is not how you do it, and that is not how you destroy the stuff. रात के 2 बज रहे हैं और ये अपना टॉय लेके आई है खेलने के लिए। कल रात भी इसने यही किया था। देख लो ये टॉय लेके आई, मुझे भी आवाज़ आ रही थी, मैं ऑलमोस्ट सोई गई थी लेकिन मुझे इसकी टॉय की आवाज़ है कि घसीट के कुछ ला रही है। ये देखो अब कह रही है कि मेरे साथ खेलो। क्या इसको रात को 2 बजे ही पड़ती है खेलने की? सीरियसली अब खाएगी मुझसे मारी है। नेक्स्ट डे जो है हो चुका है और मैं जो हूँ इस वक्त है जा रही हूँ पिज़्ज़ेरिया। दोपहर के 3 बजने वाले हैं। सुबह से काफ़ी सारे यानी कि काम चल रहे थे और बस घर के थोड़े बहुत काम थे, और अभी जो है या अपने जो है फादर के साथ बैठ के जो है ऑफिस का काम कर रहे हैं। तो मुझे भी जो है थोड़ा ऑफिशियल काम ही है पिज़्ज़ेरिया में एक्चुअली। तो मैं घर आ गई हूँ और 8 बज रहे हैं। एक्चुअली क्या है ना कि पिज़्ज़ेरिया से मैं फारिग हुई हूँ तो 5 बजे सारा के स्कूल में पेरेंट्स मीटिंग थी, तो फिर हम वहाँ चले गए। वहाँ से हम 7 बजे फारिग हुए और अब जो मैं खाना बना रही हूँ तो 8 बज गए और आज थोड़ा डिनर लेट हो गया, लेकिन अभी जो काम है वो करना ही पड़ेगा जो है, क्योंकि फिर बहुत लेट हो जाएगा। अब आगे हमारे पास 2 दिन है, फिर वीकेंड पे जो हमारा जॉब है तो इस वजह से वीकेंड पे वो काम नहीं हो पाएंगे। तो ये हमारी सारा मैडम भी एनीवेज, तो मैं आप लोगों को बता देती कि हो क्या रहा है। सबसे पहले तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ दाल चावल और साथ जो है चिकन के कुछ पीसेस है जो ग्रिल हो रहे हैं। क्या 2 मिनट आती हूँ, आओ। और हम लोग क्या कर रहे हैं ना, अभी यहाँ से जो है हम लोग बेड हटा के ये बेड जाएगा ऊपर गेस्ट रूम में, और गेस्ट रूम वाला बेड और सारा के रूम का जो बेड है वो हमारे कमरे में लगेगा, और सारा फिर जो है गद्दे पे सोएगी जो मैट्रेस है नीला उस पर। और यस, और ये जो है गेस्ट रूम में थोड़ा सेट होगा, और वो इसलिए है क्योंकि मंडे को जो है आ रहे हैं मामा पापा, और उनको जो है फिर क्योंकि मेरे सारा वेट
क्योंकि वो मेरे बेड पे जो है नहीं सो पाएंगे, क्योंकि बहुत नीचे गद्दा भी एक तो नरम है और बेड थोड़ा नीचा है मेरा, काफ़ी नीचा है एक्चुअली, तो वो लोग मेरे बेड पे सो नहीं पाएंगे। और एक और फिर प्रॉब्लम ये है कि अगर मैं उनके बेड 2 ऊपर भी लगा देती हूँ ना, तो वो फिर ऊपर नीचे का जो सीढ़ियों का प्रॉब्लम है वो उनको रहेगा। तो इसलिए जो है फिर मैं जो गेस्ट रूम वाला बेड है और सारा वाला बेड है वो उनके लिए परफेक्ट है, तो मैं नीचे अपने रूम में ही लगा रही हूँ। तो अब वो ये चेंजेस रहेंगी और जो हमारा वाला बेड है वो ऊपर जाएगा गेस्ट रूम में। तो यस, दैट इज़ द चेंजिंग वी आर डूइंग। तो काम जो है यहाँ पे शुरू हो चुका है, सारा के ड्रामे चल रहे हैं और मैं जो हूँ सिर्फ कुकिंग करती हूँ, क्योंकि अभी सारा जो है ये क्या कहते हैं याहिया जो है ऊपर नीचे कर रहा है बेड। फिर मैं ज़रा ये खाना बना लूँ, तो खाना बना के फिर मैं याहिया की जो है हेल्प करूँगी पूरा सेट करने में। देख लें सारा ने क्या हाल किया रूम का भी, यहाँ से सिर्फ बेड हटा है, बाकी जो गंद है ना ये सब इस लड़की ने किया है। Like literally, you do not, Sarah, you have proven to me you do not deserve your own room. Why? Is this how it's supposed to be? Then, anyways, अब ये गंद जरा समेटते हैं यहाँ से, इसका ये मैट्रेस यहाँ लगाते हैं और फिर सोने का टाइम हो गया इस लड़की का, क्यों और 10 बजने वाला है। यो ग्लास भी सारा, That's from a long time ago. I could not reach it. I couldn't reach it. चलो ये सारा का रूम तो थोड़ा बहुत कर दिया सोने लायक, तो अभी इसका रूम जो है 1-1.5 हफ्ते तक ऐसे ही रहने वाला है, उसके बाद देखते हैं क्या करना। बल्कि हो सकता है कि सारा का रूम इसी तरह रहे until something else, not permanent but maybe after New Year we'll change something. I'm actually pretty happy with it, and I'll do my best to keep it clean this time. जी जी बिल्कुल 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 बिल्कुल। गाइस मैं आप लोगों को बता दूं, जब से नए घर में शिफ्ट हुआ है ना, इसके घर की कमरे की हमेशा जो है सफाई मैंने की है, मैंने। इस लड़की ने सिर्फ एक बार साफ किया और हमें इस घर में जो है ऑलमोस्ट 2 months होने वाला है। But I've heard. सुने. 1.5 month हो गया और सिर्फ मैंने ही इस रूम की सफाई की है, आपने नहीं की है। Guys, नो I've heard. नो सुने. I've heard that the people who have a messy room have great creativity. हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। I'm just saying what I've heard. And I'm not saying it's true. also people who have messy room and they don't clean. Messy room is not a problem. Problem is when you don't clean, then it means you're a ganda person. Ugh. I hope Sailor's Rider won't see this video then.